हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण मलिक और स्वागत है आपका एक और नई एम एस एक्सेल की वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एम एस एक्सेल के अंदर कोई भी लिंक ऐड कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर फाइल की जिस पे आप काम कर रहे हैं, और उसको कैसे आप टाइम टू टाइम अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि आप इस एम एस एक्सेल की शीट के अंदर काम कर रहे हैं और आपको किसी दूसरी नोटपैड में या दूसरे वन नोट में या किसी भी दूसरी नोट्स वाली फाइल में कहीं पे कोई डेटा लिखा हुआ है और उसमें आपको बार बार चेंज करना है, बार बार अपडेट करना है। जैसे कि उसको आप कैसे इस एम एस एक्सेल की इसी शीट के अंदर उसके लिंक कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है क्लिक टू अपडेट। इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन जो ऊपर वाला क्लिक टू अपडेट है वो उसके नीचे अंडरलाइन है और उस पर मैंने पहले से ही एक फाइल की लिंक दी हुई है। अगर कोई स्क्रिप्ट में लिख रहा था और बार बार मुझे इस एक्सेल पे काम करते करते उस स्क्रिप्ट में चेंज करना है कुछ, तो मैं क्या करूँगा, उसमें ऐसे लिंक ऐड कर दूंगा। जैसे मैंने क्लिक टू अपडेट पे क्लिक किया तो मेरी जो स्क्रिप्ट में लिख रहा था वो मेरे सामने खुल के आ जाएगी और उसमें मुझे कुछ भी ऐड करना है, कुछ भी रिमूव करना है, कुछ भी चेंज करना है तो वो मैं ऐसे कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, कुछ भी चेंज कर सकता हूँ और उसको मैं सिंपली क्लोज कर दूंगा। जैसे मैं उसको क्लोज कर दूंगा वो मेरा डेटा सेव हो गया। अब मैं दोबारा से एम एस एक्सेल पे अपना काम कर सकता हूँ और जब मुझे दोबारा थोड़ी देर बाद कुछ याद आएगा कि मुझे कुछ और भी चेंज करना था, फिर से मैं इस लिंक पे क्लिक कर दूंगा तो फिर से मेरा वो नोट पैड जो भी जहाँ भी मैं नोट पैड पे या वर्ड में जो भी अपना डेटा लिख रहा था तो वो मेरे सामने खुल के आ जाएगा। तो मैं उसमें दोबारा से वो सारे चेंजेस कर सकता हूँ जो मुझे अभी करने थे। तो ये हम कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे इसको हम एम एस एक्सेल की शीट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। इसको लीव कर देते हैं। जैसे कि मेरे पास एम एस एक्सेल है और मुझे इस सेल के अंदर अपना हाइपर लिंक ऐड करना है अपडेट डॉक्यूमेंट करने के लिए। तो मेरे पास कहीं पे वर्ड फाइल पड़ी होगी या वन नोट की जो भी फाइल पड़ी होगी उसकी लिंक मैं इस सेल में ऐड कर दूंगा। उसको ऐड करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। तो आप इंसर्ट टैब में जाके हाइपर लिंक कर सकते हैं या इस पर डायरेक्ट क्लिक करके राइट क्लिक करके हाइपर लिंक पे जा सकते हैं। जैसे हमने हाइपर लिंक पे क्लिक किया तो ये बोल देगा इंसर्ट लिंक टू एन एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। तो हमें जो भी फाइल यहाँ पे, जो भी हमारी नोटपैड की फाइल जहाँ पे हमने डेस्कटॉप पे या कहीं डॉक्यूमेंट में सेव करी होगी उसको हम सेलेक्ट करके उसका पाथ यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो मैंने ये डेस्कटॉप पे सेव करी हुई है नेपाल स्क्रिप्ट, तो मैं इसको चूज़ करके ओपन कर दे रहा हूँ और ओके कर दे रहा हूँ। तो अभी क्या हुआ है कि क्लिक टू अपडेट ब्लू कलर का हो गया और इसके नीचे एक लाइन आ गई, तो ये एक लिंक में कन्वर्ट हो गया। तो इस पर जब मैं क्लिक करूँगा, जैसे मैं इस एक्सेल पे कुछ काम कर रहा हूँ, मुझे अपनी स्क्रिप्ट की कोई बातें याद आ गई या उसमें कुछ चेंजेस याद आ गए, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और मेरी जो स्क्रिप्ट है वो खुल के मेरे सामने आ जाएगी। और इस स्क्रिप्ट में मैं कुछ भी चेंज करना चाहता हूँ, कुछ भी ऐड या रिमूव करना चाहता हूँ तो वो मैं एकदम से कर सकता हूँ। और जैसे मैं उसको करके बंद कर दूँगा, देखो मुझे ये मिटाना था तो ये मैंने मिटा दिया है। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कट करूँगा तो ये मुझे पूछेगा चेंजेस दैट यू मे नॉट बी सेव, तो मैं कैंसिल करके इसको पहले यहाँ पे सेव कर दूंगा। और जैसे मैं इसको सेव करके क्लोज करूँगा तो मेरी फाइल में डेटा सेव हो जाएगा और मैं वापस से अपनी एक्सेल के अंदर आ जाऊँगा और जहाँ पे मैं पहले से ही काम कर रहा था। और बाद में अगर मुझे कोई बात फिर से याद आता है, कुछ भी उसमें ऐड करना है अपनी स्क्रिप्ट में या अपने डेटा में या जो भी मेरी वर्ड फाइल नोटपैड की फाइल थी, तो मैं उस पर दोबारा से क्लिक करके ऐड कर सकता हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपनी किसी एक्सेल शीट के अंदर किसी भी डॉक्यूमेंट को अपडेट करने के लिए उस डॉक्यूमेंट की लिंक कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैं अपने चैनल के ऊपर एम एस एक्सेल की टॉपिक वाइज वीडियोस लेके आता रहता हूं। अगर आपको टॉपिक वाइज पूरा एम एस एक्सेल बेसिक से एडवांस तक समझना है तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है पूरी प्लेलिस्ट की, जिसके अंदर मैं एम एस एक्सेल को पूरा बेसिक से एडवांस तक समझा रहा हूँ। आप मेरे चैनल को तरुण मलिक के सामने जो सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आने वाली वीडियोस के अपडेट के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। आपसे मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।